बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरात इंसिडेंट, गुजरात में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपने देखा है कि कैसे चार दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान टूर पे जाते हैं और गिलगित से स्कर्दू हुंजा जाते हुए उनकी डेथ हो जाती है। गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की जाती है जो कि उसी स्कर्दू रोड की आ रही होती है, और वहाँ से फिर जैसे ही घर वालों को इत्तला मिलती है ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन वालदैन जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं, रिश्तेदार फैमिली वाले भी गिलगित पहुंचते हैं। गिलगित पुलिस जो है वो उनको तलाश करती रहती है, लेकिन आखिरकार जब वो पैदल देखते हैं, पैदल नीचे उतरते हैं, तो उनको वो गाड़ी नज़र आती है। और एक जो बच्चा जिसका नाम सुलेमान नसरुल्लाह था, वो इटली से आया हुआ था, बड़ा खूबसूरत और इंटेलिजेंट बच्चा था। इसके वालिद भी इटली में रहाइश पजीर थे। इनके वालिद जो हैं उनका एक स्टेटमेंट जब सामने आया तो यकीन जाने कि मेरी आंखों से आंसू जो है वो मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गए, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है ये कम उम्री में, ये भी 14-15 साल का था तो इटली आ गया। वो कहते हैं कि ये 6 साल से मेरे पास इटली में था, यहीं इसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और बहुत सारे उसके इटली के दोस्त थे जिनसे वो बड़ी मोहब्बत से अपने मुल्क पाकिस्तान का वो पाकिस्तान के बारे में बताता था कि मेरा मुल्क जो है वो कितना खूबसूरत है। और वो कहता है कि उसका एक ख्वाब था कि मैं एक टूरिज़म जो कंपनी है वो बनाऊं, और उसने जब वो पाकिस्तान टूर पे आया तो उसने ड्रोन कैमरे से भी बहुत से जो मनाजर हैं उनको कैप्चर किया, बाकायदा खूबसूरत सी वीडियोस बनाई। और वो कहता था कि मैं ये वीडियोस जब इटली जाऊंगा तो मैं वहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं उनको बताऊंगा और उनको दावत दूंगा। मैं जब अपनी एक टूरिज़म कंपनी बनाऊंगा तो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और मैं वहाँ से सियाह लेके आऊँगा अपने मुल्क में। और नसरुल्लाह जो है, तकदीर ने इसको मौका ना दिया। ये वही नसरुल्लाह, सुलेमान नसरुल्लाह वही बच्चा है जो कि किसी तरह अपनी गाड़ी से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो शदीद ज़ख्मी था, अपने आप को घसीट कर इसने एक पत्थर के करीब अपने आप को किया, पत्थर से टेक लगा के बैठा, इसके हाथ में मोबाइल था। 2 दिन तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2 दिन तक सुलेमान इस हादसे के बाद तक ज़िंदा रहा है। और ये 2 दिन उस पर कितनी क़यामत, कितनी बड़ी क़यामत गुजरी होगी। उसने मौत को कितने करीब से देखा होगा, उसने अपने सामने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा होगा, और किस तरह सिसक सिसक के उसने ज़िंदगी की भीख मांगी होगी, और वो अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया होगा। उसने कितने, उसको हर दम एक मदद का इंतज़ार होगा, शायद कोई गैबी मदद आती, शायद कि उसके लिए उसको बचा लिया जाता। और नाजरीन, ये जो बच्चा था, इसको जब इसकी मैयत इसके घर लाई गई तो इसके वालिदैन का दुख और गम से बहुत बुरा हाल था। बच्चे को बाकायदा माँ ने सेहरा पहनाया, उसका जवान बच्चा था, शायद 1 साल में इसकी शादी थी। माँ ने उसको सेहरा पहनाया, फूलों के हार पहनाए और उसको एक दूल्हे जैसा तैयार करके रुखसत किया। इस वालिदैन जो है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनके गम का मदावा कर सकें। बहरहाल जी, बहुत ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। और इन इलाकों पे जाना ये नहीं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा कोई हज रह जाएगा। कोशिश करें कि, या अगर आप जाएं अच्छी बात है, जाएं घूमने फिरने, पाकिस्तान देखें, लेकिन उस वक्त जब आपके पास पूरे हिफाजती इक़दामात हों, आपको पूरी मालूमात हो रास्तों की, और आपको पता हो कि हमें कौन सी गाड़ी लेके जानी है और किस तरह से अपने आप को सेव रखना है। सेव आपने अपने आप को खुद रखना है। इन 4 बच्चों के अलावा भी जितनी अमवात अब तक हुई हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं नहर में गाड़ियाँ गिरी और उनका कुछ अता पता नहीं है। और नाजरीन, इसमें आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये कि हुकूमत आपकी हिफाजत करे तो ये जो फ़ंड आते हैं वो उन जो आला हुक्मरान हैं उनकी तिजोरियाँ भरी जाती हैं। ये अपने सियाहों की, सियाह जो हैं उनकी हिफाजत के लिए ये कोई बंदोबस्त नहीं करते। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।